हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में, वो भी विदाउट यूजिंग रिकर्जन। इससे पहले हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं विदाउट यूजिंग रिकर्जन। हमने उसमें यूज़ करा था इटरेटिव मेथड को विद द स्टैक। हमने स्टैक का यूज़ करा था, अपनी खुद की बनाई हुई स्टैक का यूज़ करा था, हमने कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं करा था। और हमने इटरेटिव मेथड से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दिखाया था। इस वीडियो में हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल के ऊपर वर्क करेंगे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये इंटरव्यूज़ में आपसे, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो नॉर्मली रिकर्सिव मेथड ही पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में या इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि विदाउट यूजिंग रिकर्जन यू हैव टू परफॉर्म द प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, तब हमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो उस टाइम के लिए हमें ये वीडियो देख लेनी है पूरी लास्ट तक और समझना है कि हम उस चीज़ को अप्रोच कैसे करेंगे, उसको फेस कैसे करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपको इन ऑर्डर रिवर्सल देखना तो उस वीडियो में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन दोनों में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको जाकर चेकआउट करिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू ट्रैवर्सल विदाउट यूजिंग रिकर्जन यूजिंग इटरेटिव मेथड। तो चलिए बात करते हैं। पहले तो जिनको नहीं पता प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है, तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई ट्री होता है तो उसको ट्रैवर्स करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो इन ऑर्डर की बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री ऑर्डर के बारे में। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री। लेट्स से वी हैव अ ट्री विथ 3 नोड्स 1 2 3। तो अब इसका अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करें तो बेसिक जो फंडा होता है प्री ऑर्डर में, मतलब प्री यानी कि पहले, तो जो हमारा रूट नोड है वो पहले आएगी। रूट नोड, सबसे पहले रूट नोड, उसके बाद हमारी लेफ्ट नोड और उसके बाद हमारी राइट नोड। ठीक है। तो अगर आपने एक्सप्रेशन एवेल्यूशन देखा होगा तो उसमें सबसे पहले जो है ऑपरेंड आता है, फिर आपका लेफ्ट ऑपरेटर आता है, फिर आपका राइट ऑपरेटर आता है। ठीक है, इस तरीके से होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो सबसे पहले रूट नोड को हमने जो है प्रोसेस करना है, फिर लेफ्ट नोड को, फिर राइट नोड को। इस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है। तो अगर हम इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल देखें तो क्या होगा, पहले रूट नोड यानी कि 1, फिर हमारी लेफ्ट नोड यानी कि 2, फिर हमारी राइट नोड यानी कि 3। इसी तरह से अगर ये हमको बढ़ा दें, हम इसको 4 5 ऐसे कर दें, तो हमारा ट्रैवर्सल जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारा रूट नोड यानी कि 1, फिर हमारा रूट नोड यानी कि 2, फिर हमारा नीचे हम लेफ्ट, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो पहले लेफ्ट सब ट्री जाएंगे। लेफ्ट सब ट्री में हमें सेम काम करना है, रूट, फिर लेफ्ट। ठीक है। फिर हमारा राइट 5, फिर हमारा जब ये सब ट्री कंप्लीट हो चुका है तो अब हम राइट सब ट्री की तरफ जाएंगे यानी कि 3। तो 1 2 4 5 3, दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दिस गिवन ट्री। ठीक है। तो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्लियर हो गया होगा आपको कैसे करना। अब बात आती है कि हम रिकर्सिव मेथड से तो हम इसको कर सकते थे, लेकिन अब हमें इसे इटरेटिव मेथड से करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन करा था, जैसे कि हमने यूज़ करी थी एक स्टैक जिसमें हम अपनी कॉल्स को, जैसे हमें पता है कि रिकर्जन जो होता है या रिकर्सिव कॉल्स जो होती हैं वो एक्चुअली में अपनी इनबिल्ट जो है मेमोरी जो है हमारी कंपाइलर की, उसकी स्टैक को ही यूज़ करते हुए बनाती हैं। अपने जो भी कोड होते हैं हर रिकर्सिव कॉल को स्टैक में यूज़ करती हैं, स्टोर करती हैं। तो सेम कंसेप्ट हमने यूज़ करा था, हमने अपनी खुद की स्टैक बना ली थी और हमने उसकी रिकर्सिव कॉल्स को स्टोर कराना शुरू करा था। तो देख लिए प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल की रिकर्सिव जो कॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले फंक्शन होता है प्री ऑर्डर। ठीक है, उसमें एक नोड आती है, रूट नोड आती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर नोड जो है वो नल है, नोड नल है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, सिंपली रिटर्न कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, रूट नोड नल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रूट का जो डेटा होता है, जो हमारा नोड का डेटा है, क्योंकि हमें रूट नोड प्रोसेस करनी है, उसको हम प्रिंट कराते हैं, ये जो भी हमें काम करना है वो कराते हैं। फिर हम सेम फंक्शन को कॉल करते हैं, सेम फंक्शन को प्री ऑर्डर को कॉल करते हैं नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पहले लेफ्ट काम करना है। और सेम फंक्शन को हम कॉल करते हैं नोड के राइट चाइल्ड के लिए। सेम काम हमने दोनों के लिए करते हैं। ठीक है। तो बस इसी फंक्शन, इसी रिकर्सिव फंक्शन को हमें इटरेटिव मेथड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस रिकर्सिव मेथड को फॉलो अप करते चले जाना है। तो देखिए हमने एक स्टैक ले ली। ठीक है, उस स्टैक में फिलअप करने के लिए हम क्या करेंगे,
अगर हमारा नल है तब हमें रुकना है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो नोड आई है उसको पुश करा देना है अपने स्टैक के अंदर। उसके बाद उसके लेफ्ट चाइल्ड को पुश करा देना है, क्योंकि हम लेफ्ट में प्रोसेसिंग करते चले जाते हैं। जब तक हमारा लेफ्ट नल नहीं है तब तक हम लेफ्ट में जा रहे हैं। देखिए 1 2 4 इस तरीके से जा रहे हैं ना, तो 1 2 और उसके बाद 4। अब हमारा लेफ्ट चाइल्ड, इसका एग्जांपल लेकर ही मैं आपको समझा रहा हूँ, अब हमारा लेफ्ट चाइल्ड खत्म हो गया है, हमारे पास लेफ्ट में कुछ भी नहीं है। देन वी विल स्टॉप आवर प्रोसेसिंग। अब हम क्या करेंगे, और हमने क्या करा, हमने साथ ही साथ जो इसको हम पुश कराते जा रहे थे उसका डेटा हमने प्रिंट कराना भी शुरू कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 1 को जैसे ही हमने पुश करा हमने 1 प्रिंट करा दिया, ठीक है। और हमने 2 को पुश करा हमने 2 प्रिंट करा दिया, हमने 4 को पुश करा हमने 4 प्रिंट करा दिया। अब हमारा खत्म हो गया। अब हम लूप से बाहर आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा नल तो खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम 4 के राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे। अब राइट चाइल्ड भी हमारा नल है तो हम कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगली नोड क्या है टॉप ऑफ द स्टैक में, हम 4 को पॉप कर चुके हैं, तो अगली नोड क्या है 2, अगली नोड है 2। अब हम 2 के राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। राइट चाइल्ड पे भी हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम 5 को पुश करेंगे अपने स्टैक में, 5 को प्रिंट कराएंगे और अपना प्रोसेसिंग करेंगे। अब लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे, इसका लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। हम देखेंगे इसका राइट चाइल्ड भी नल है तो हम कोई काम नहीं करेंगे। हमने अपनी स्टैक में ख़त्म करा, 2 को ख़त्म करा। अब हमारे टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक में हमारा 1 है, 1 पर जाएंगे, 1 के हम राइट चाइल्ड में जाएंगे, राइट चाइल्ड को हम सिंपली प्रिंट कराएंगे और अपनी स्टैक, जैसे हमारी स्टैक में इस टाइम पर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ पॉप आउट हो चुका होगा। और स्टैक में हम 3 पुश करा देंगे। 3 पुश कराने के बाद क्या करेंगे, हम उसका देखेंगे लेफ्ट चाइल्ड है क्या, लेफ्ट चाइल्ड तो नहीं है, तो हम उसके राइट चाइल्ड की तरफ जाएंगे। राइट चाइल्ड नहीं है तो हम बस अपनी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देंगे। तो अगर आप लॉजिक देखें तो हम प्रोसेसिंग स्टॉप कब कब कर रहे हैं, जैसा हमने इन ऑर्डर में भी करा था कि वाइल जब तक हमारी जो नोड है वो नल नहीं होती है, इज नॉट इक्वल टू नल, और या तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाए, या फिर हमारी जो ये कंडीशन है कि स्टैक जो हम लेकर चल रहे हैं वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है। स्टैक हमारी एम्प्टी हो जाए। अगर हमारी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट है तब भी हमें प्रोसेसिंग करनी है, और हमारी नोड नल नहीं है तब भी हमें प्रोसेसिंग करनी है। मतलब हमारी अगर नोड, जैसे मान लीजिए, नल कब नहीं होगी, नल तब नहीं होगी जब इधर होगी या इधर होगी, इन कहीं प्रोसेसिंग होगी, तो हमारे पास कुछ है डेटा प्रोसेस करने के लिए, तो हम कोई भी अपना जो भी गलत कुछ भी हम लूप से बाहर नहीं निकलेंगे। या फिर हम नल पर पहुंच गए, यानी कि हम इधर कहीं पहुंच गए हैं, जैसे 4 के बाद हम इधर आए तो हम नल पर पहुंच गए हैं, तब हम देखेंगे कि हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट है। अगर हमारी स्टैक में पहले से ही कोई नोड है तो उस नोड पर हम, जैसे मान लीजिए स्टैक हमारी, हम मान लीजिए हम नल पर आ गए लेकिन हमारी स्टैक में 3 नोड पहले से ही है, तो हम 3 पर प्रोसेसिंग अपनी करेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोसेसिंग करने के लिए है हम वही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लियर कर कर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो पहले लिखने की बजाय हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कंसेप्ट कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये सॉल्यूशन जो है वो सीपीपी सॉल्यूशन है। जावा सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो आपको स्किप कर कर डायरेक्ट जावा सॉल्यूशन पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने एक रूट नोड जो है उसको हमने नोड में डाल दिया। अब हमने एक स्टैक ले ली, ट्री नोड जिसमें स्टोर होंगे, ठीक है, ट्री की नोड्स स्टोर होंगी, ऐसी एक स्टैक ले ली। हमने वेक्टर ले लिया जो ट्रैवर्सल को स्टोर कराने वाला है, सारी नोड्स के डेटा को स्टोर कराने वाला है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब तक नोड हमारी नल पॉइंटर नहीं होती, मतलब या तो नोड नल नहीं होती या हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं होती, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जब तक ट्रू है हमें प्रोसेसिंग करते चले जाना है। क्योंकि अगर नल नहीं है तो हमारे पास एक नोड है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारे पास एक नोड है प्रोसेस करने के लिए। इसी तरह से फिर हम अंदर आएंगे, हम देखेंगे क्या नल, जब तक नोड जो है वो नल नहीं होती तब तक हमें क्या करना है, हमें स्टैक में उस नोड को पुश करा देना है, जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने स्टैक में उस नोड को पुश करा रहे हैं और सेम टाइम पर उस नोड को हम रिजल्ट, अपने जो वेक्टर है उसकी वैल्यू को हम उसमें डालते चले जा रहे हैं। अब हमें जैसे यहाँ पर वेक्टर रिटर्न कराना था तो हमने वेक्टर में डाल दिया, आप चाहें तो डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं नोड की वैल्यू को डायरेक्टली। उसके बाद हमने नोड को नोड के लेफ्ट में डालते चले, नोड के लेफ्ट में नोड डालते गए, मतलब हम लेफ्ट सब ट्री में बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, यही तो हम काम कर रहे थे।
और जब हमारी लेफ्ट नोड बचती नहीं है, मतलब लेफ्ट नोड खत्म हो गई है, तब हमें क्या करना है, हमें नोड में स्टैक के टॉप पर जो भी एलिमेंट है उसको लेना है, क्योंकि अब हमें उस नोड के राइट एलिमेंट को प्रोसेस करना है। इसलिए हमने उसके टॉप एलिमेंट को अपने नोड में ले लिया, फिर हमने उस टॉप एलिमेंट को पॉप करा दिया और नोड में नोड के राइट को हमने नोड में डाल दिया, क्योंकि अब हमने लेफ्ट एरे को जो सब ट्री है उसको हमने प्रोसेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ राइट सब ट्री को प्रोसेस करना है। तो अब राइट सब ट्री को जब आप डाल देंगे तो अब अगली बार जब आप इटरेशन करेंगे तो राइट सब ट्री की सारी लेफ्ट सब ट्री जो होंगी, जो राइट सब ट्री है, जो आपका राइट सब ट्री है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें, एक ट्री है हमारे पास 2 3 और यहाँ पर 4 5। अब इसका राइट सब ट्री तो ये है और राइट सब ट्री का लेफ्ट सब ट्री हमें प्रोसेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक नोड पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने राइट में डाला और सेम ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म करना शुरू करा। सारी लेफ्ट चाइल्ड को हमने पुश करा, टॉप ऑफ द एलिमेंट को नोड में डाला और उसके बाद अपने जो राइट चाइल्ड है उसमें हमने दोबारा डाल दिया और सेम काम हम करते गए तब तक करते चले गए जब तक हमारा नोड नल नहीं होता या स्टैक एम्प्टी नहीं होता। जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी हम अपनी फाइनल आउटपुट को रिटर्न करा देंगे। अब अपना अगर हम जावा सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिक सिंटेक्स वही है। अगर आप डायरेक्ट जावा सॉल्यूशन की तरफ आ गए हैं तो कंसेप्ट सीखने के लिए आप पहले सीपीपी सॉल्यूशन देख लीजिए। बस मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि वेक्टर की जगह पर यहाँ पर लिस्ट आ गई है, उधर वेक्टर था यहाँ पर लिस्ट आ गई है। सेम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन वही है और वही हमने लेफ्ट सब ट्री को पुश करते गए हैं स्टैक में। जब हमारा लेफ्ट सब ट्री खत्म हो गया तो हमने टॉप ऑफ द एलिमेंट लिया और उसका राइट सब ट्री को प्रोसेस करना शुरू करा। तो हमें वही तो काम करना है, हमें नॉर्मल रूट नोड प्रोसेस करनी है, फिर हमें लेफ्ट सब ट्री प्रोसेस करना है और हमें राइट सब ट्री प्रोसेस करना है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, आपको ये आगे इंटरव्यू वगैरह में फेस करने को मिल सकता है। तो वैसे ये था कंसेप्ट प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट यूजिंग रिकर्जन यूजिंग इटरेटिव मेथड। और इससे पहले हमने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करी। अब अगली वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल विदाउट यूजिंग रिकर्जन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी हम काफ़ी अच्छा डिस्कशन करते हैं कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, इन सब एल्गोरिदम पर हम वर्क करते रहते हैं, वीडियोज़ बनाते रहते हैं। अलग अलग कैंपस ड्राइव की हम तैयारी भी करते हैं साथ मिलकर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।